दतिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर एमपी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा झांसी वालों को दिए गए संदेश से यहां के लोगों में एक निराशा देखने को मिल रही है कि वर्षों से चले आ रहे झांसी एयरपोर्ट बनने के प्रयास सफल नहीं हो सके और दतिया के बीजेपी के एक बड़े नेता ने अकेले दम पर यह कार्य करके दिखा दिया, जिस कारण अब झांसी के लोगों को प्लेन पकड़ने के लिए दतिया जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि दतिया में 118 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है, जिसका 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके बाद से खजुराहो व भोपाल के लिए यहां से हवाई उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर एमपी के पूर्व गृह मंत्री ने बीते रोज मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर झांसी वालों में निराशा छा गई। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समय के बदलाव की मयार देखिए कि कभी कभी हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाते थे और अब झांसी वाले प्लेन पकड़ने दतिया आएंगे। उनका यह बयान दतिया से ज्यादा झांसी में तेजी से शेयर किया जाने लगा और लोग यहां के जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करते नजर आए कि झांसी में वर्षों से चले आ रहे हवाई अड्डे के प्रयासों का आखिर क्या हुआ, झांसी वालों का यह सपना कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं, जिसको लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। झांसी सदर से भाजपा विधायक पंडित रवि शर्मा ने प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि झांसी में हवाई अड्डे के प्रयास बहुत हुए, कभी फील्ड फायरिंग रेंज तो कभी पारीछा की चिमनी बाधा बनी। इस तरह हवाई अड्डा घूमता हुआ चिरगांव पहुंच गया, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाया। दतिया में हवाई पट्टी पहले से थी, जिससे एयरपोर्ट बनने में दिक्कतें कम आई। जितना चिरगांव जाना पड़ता उतना ही दतिया जाना पड़ेगा। बोले अब बीड़ा से डगरवाहा होते हुए दतिया पहुंचने के लिए नए हाईवे का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निस्संदेह नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता हैं और हम 11 जनप्रतिनिधियों पर भारी हैं। यह सच है कि हमें अब प्लेन पकड़ने दतिया जाना पड़ेगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि झांसी में एयरपोर्ट बनेगा और दतिया से बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। बोले पहले झांसी के लोग बड़े महानगरों में रोजी रोटी के लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ बीड़ा बनने जा रहा है, जिससे बड़े बड़े उद्योगपति अब यहाँ आएंगे और लोगों को अपने शहर में ही रोजगार मिलेगा। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने कहा कि झांसी एयरपोर्ट पाइपलाइन में है और उम्मीद है कि यह धरातल पर भी उतरेगा। बड़े महानगरों में जहां भी एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पहले ग्वालियर से प्लेन पकड़ते थे, अब दतिया से सुविधा मिलेगी। बोले दतिया में पहले से एयर स्ट्रिप थी, जिससे एयरपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दतिया सिद्धपीठ पर देश भर के लोग आते हैं। जितना दतिया प्रसिद्ध है उतना ही झांसी का महत्व है। झांसी औद्योगिक हब बनने जा रहा है, बीड़ा के साथ डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। दतिया में एयरपोर्ट बनने से झांसी की संभावनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन अभी भी प्रयास जारी रहेगा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए वह 4 बार एविएशन की टीम झांसी लेकर आए। ग्वालियर रोड पर हवाई अड्डे का विस्तार पर लगभग सहमति बन गई थी। इसके बाद सफा चमरौआ में भी जमीन फाइनल हो गई थी। उस दौरान प्रदेश की बसपा सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया और आचार संहिता लग गई। उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया तो इसके लिए मेहनत भी पूरी की। बाद में भाजपा सरकार बनने पर कई जगहों पर हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिखाकर जमीनों की कीमत बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के झांसी आकर दिए गए बयान के बाद भी हवाई अड्डा नहीं बन पाया। फिलहाल दतिया एयरपोर्ट की शुरुआत होने से झांसी के लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें गर्व होता जब वह अपने ही शहर से कहीं की हवाई यात्रा कर पाते। वहीं ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से भी झांसी में एयरपोर्ट को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दतिया के बाद झांसी वालों का एयरपोर्ट बनने का सपना कभी पूरा हो पाता है या वह सिर्फ ऐसे ही हवाई बनकर उड़ता रहेगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।